नमस्कार साथियों, मैं अमित गिल एक बार फिर से हाजिर हूँ आपके सामने एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके। आज इस वीडियो में हम जानेंगे ब्रिटेन के नवनामित प्रधानमंत्री ऋषि सुनक के बारे में। वो दिवाली के दिन यानी 24 अक्टूबर को नामित किए गए हैं, आजकल काफ़ी चर्चा में हैं। उनका ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बनना लगभग तय है। तो वो क्यों चर्चा में हैं और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बनने की दौड़ में कैसे शामिल हुए हैं, इन्हीं सब के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले उनका शुरुआती जीवन थोड़ा जान लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर उनके शुरुआती जीवन की बात की जाए तो 1980 में सुनक का जन्म हैम्पशायर के साउथहैम्पटन में हुआ था और उनकी पढ़ाई एक खास प्राइवेट स्कूल विंचेस्टर कॉलेज से हुई थी। विंचेस्टर कॉलेज से पढ़ाई के बाद दोस्तों वो ऑक्सफोर्ड चले गए और उन्होंने दर्शन, राजनीति और अर्थशास्त्र की पढ़ाई की। ऑक्सफोर्ड के बाद उन्होंने स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में दाखिला लिया और वहाँ से अपनी एमबीए कंप्लीट की। फिर उन्होंने राजनीति का रुख किया, लेकिन राजनीति में दाखिल होने से पहले उन्होंने इन्वेस्टमेंट बैंक गोल्डमैन सैक्स में भी काम किया था और एक निवेश फर्म को भी स्थापित किया था। अब उनकी पारिवारिक जीवन में थोड़ा सा जान लेते हैं। अगर उनके पारिवारिक जीवन की बात की जाए तो वो नॉर्दर्न शहर के बाहर करबी सिक्सटन में रहते हैं। उनके पिता जो है एक डॉक्टर थे। उनकी माता की बात की जाए तो वो एक फार्मासिस्ट थी। ठीक है। उन भारतीय मूल के उनके परिजन पूर्वी अफ्रीका से ब्रिटेन आए थे। अब बात करें उनकी शादी की तो ऋषि सुनक ने अक्षता मूर्ति से साल 2009 में शादी की थी। अक्षता मूर्ति जो है भारत के विख्यात उद्योगपति और इन्फोसिस कंपनी के संस्थापक AR नारायणन की बेटी हैं। तो इस हिसाब से ऋषि उनके दामाद हुए। उनकी पत्नी अक्षता मूर्ति ब्रिटेन की सबसे अमीर महिलाओं की सूची में भी शामिल है। तो ये था उनका छोटा सा पारिवारिक परिचय। अब आप आते हैं मुख्य बिंदु पर, उनके पॉलिटिकल कैरियर के बारे में। तो चलिए जानते हैं उनके पॉलिटिकल कैरियर के बारे में। सबसे पहले एक महत्वपूर्ण पॉइंट सुनक की लाइफ में कब आया था। सुनक ने यूरोपियन यूनियन को लेकर हुए जनमत संग्रह में इसे छोड़ने के पक्ष में प्रचार किया था कि ब्रिटेन जो है EU को छोड़ दे। तो उनके संसदीय क्षेत्र से उनका साथ 55% लोगों ने दिया था, जो कि उनके लिए एक अच्छी उपलब्धि थी। और महज 35 साल की उम्र में 2015 में पहली बार उन्होंने संसद का चुनाव जीता। 2015 में ऋषि सुनक योर्कशर के रिचमंड से कंजर्वेटिव सांसद चुने गए थे, सिर्फ 35 साल की उम्र में। तो ये जो है उनके पॉलिटिकल कैरियर का पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट था या मोड़ था। उसके बाद आगे चलते हैं। ऋषि सुनक बोरिस जॉनसन कैबिनेट से वित्त मंत्री थे। जुलाई 2019 में जॉनसन ने सुनक को वित्त मंत्रालय सौंपा था। 2019 में जॉनसन ने सुनक को वित्त मंत्रालय सौंपा था और उससे पहले जनवरी 2018 से 2019 तक वो आवास, समुदाय और स्थानीय सरकार मंत्रालय में संसदीय अवर सचिव थे। ऋषि सुनक 6 हफ्ते पहले भी लीडरशिप की दौड़ में थे, लेकिन उस वक्त वो प्रधानमंत्री नहीं बन पाए थे। फिर ब्रिटेन की प्रधानमंत्री लिज ट्रिस के इस्तीफा देने के बाद दोबारा सुनक को ब्रिटेन के प्रधानमंत्री पद की रेस में आना पड़ा। एक और कैंडिडेट थी पेनी मॉर्डेंट, उन्होंने भी अपनी दावेदारी पेश की थी, लेकिन वो दौड़ में नाकाम रही। अब जानते हैं सिलसिलेवार तरीके से कि वो कैसे प्रधानमंत्री में बने, कब कब और क्या क्या हुआ। तो सबसे पहले अगर बात की जाए तो पहली तारीख थी 5 सितंबर 2022, जब पहली बार उन्होंने दावेदारी पेश की थी। उसमें वो प्रधानमंत्री नहीं बन पाए क्योंकि लिज ट्रस ने उनको हरा दिया था और वो कंजर्वेटिव पार्टी की नेता बन गई थी। 6 सितंबर 2022 को लिज ट्रस ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ले ली, लेकिन उसके 2 दिन बाद ही ब्रिटेन की महारानी का निधन हो गया था। तो कुछ दिन उसमें गुजर गए। 23 सितंबर 2022 चांसलर कोजी कोंटेंग ने मिनी बजट की घोषणा की। तो 23 सितंबर वो इम्पोर्टेंट डेट थी साथियों, जब कुछ यूटर्न होने वाला था ब्रिटेन की सरकार में। तो 23 सितंबर को जो है काजी कोंटेंग ने मिनी बजट की घोषणा की और उस घोषणा में एक मुख्य बिंदु था कि इसमें 45 अरब की टैक्स कटौती कर दी गई थी। तो इससे जो है बाजार में दोस्तों अस्थिरता फैल गई। उसके बाद 26 सितंबर 2022 को उसके बाद 26 सितंबर 2022 को मिनी बजट पेश हुआ। मिनी बजट पेश होने के बाद यूके के बाजार पर भरोसा कम होने का नतीजा ये हुआ उस बजट के पेश होने से कि डॉलर के मुकाबले पाउंड जो है अपने न्यूनतम स्तर पर आ पहुंचा। उसके बाद डेट आती है आपकी 3 अक्टूबर 2022। ट्रस्ट और कोर्टेग ने यू टर्न लेते हुए, कोर्टेग यानी कि चांसलर और ट्रस्ट यानी कि प्रधानमंत्री, उन्होंने इनकम टैक्स की ऊंची दर का फैसला वापिस से पलट दिया। ठीक है। फिर 14 अक्टूबर 2022 को ट्रस्ट ने कोर्टेग को बर्खास्त कर टैक्स में कटौती का समर्थन करने वाले
जेरेमी हंट को देश का वित्त मंत्री बनाया। यहाँ पे देखिए, ट्रस ने कोरटेक को बर्खास्त कर दिया और जो उनके टैक्स वाले फैसले के समर्थन में था, जेरेमी हंट, उसको वित्त मंत्री बना दिया। 19 अक्टूबर 2022 को ब्रिटेन की गृह मंत्री थी सुएला ब्रेवरमैन, उन्होंने इस्तीफा दे दिया और उन्होंने क्या कारण बताया कि नई सरकार के कामकाज के तरीके जो हैं वो बेकार हैं और ये सरकार जिस दिशा में जा रही है उसको लेकर वो चिंतित है। इसी कारण वहां की गृह मंत्री ने वहां इस्तीफा दे दिया। 20 अक्टूबर 2022 को ट्रस ने पार्टी के प्रमुख से इस्तीफा दे दिया। तो गृह मंत्री के इस्तीफा देने के बाद पार्टी प्रमुख से लिज ट्रस ने भी इस्तीफा दे दिया। 24 अक्टूबर 2022 को ये हुआ कि 4 साल में कंजर्वेटिव पार्टी का अध्यक्ष चौथी बार बदला गया और अब की बार ऋषि सुनक के पीएम बनने का रास्ता साफ हो गया। गुरुवार को लिज ट्रस ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। तो इस तरीके से ऋषि सुनक जो है प्रधानमंत्री की दौड़ में अपने पद तक पहुंचे। तो अब उनका प्रधानमंत्री बनने का रास्ता लगभग दोस्तों साफ हो गया है। और उन्होंने क्या संदेश दिया है, उन्होंने कहा है कि मैं वादा करता हूं कि वह पूरी ईमानदारी व विनम्रता से सेवा करूंगा। उन्होंने कहा कि वो दिन रात ब्रिटेन के लोगों के लिए काम करते रहेंगे। फिलहाल ब्रिटेन आर्थिक स्थिति से बहुत ही कमजोर स्थिति में है दोस्तों। ये तो वक्त ही बताएगा कि ऋषि सुनक ये शासन संभाल पाएंगे या नहीं। तो ये थी जानकारी ऋषि सुनक के बारे में। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो लाइक और शेयर कर सकते हैं। ऐसे ही और जानकारी भरे वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। देखते रहिए, सीखते रहिए। धन्यवाद।